आइए मार्केटिंग प्लान की बात करते हैं। हम लोग गरीब क्यों हैं? काम आप करते हो और आपके पैसे से अमीर कोई और बनता है। हमारे दादाजी, परदादाजी और पिताजी ता ज़िंदगी भर, उम्र भर नौकरी, दुकान, खेती-बाड़ी, मज़दूरी काम करते हैं। उसके हमारी गाढ़ी कमाई का 80% से 100% पैसा हम खर्च कर देते हैं मार्केट बाज़ार में। यही आज तक का सिस्टम है, कमाई करो और खर्च करो। हम जो लोग जो भी हम ग्राहक बन के कोई भी सामान लाते हैं, तो हमारे नज़दीक में कोई भी दुकानदार होता है गली मोहल्ले में, जिसको हम बोलते हैं रिटेलर। रिटेलर क्या अपने घर पे माल बनाता है? नहीं दोस्तों, वो अपने घर पे माल नहीं बनाता है, वो भी अपनी ज़रूरत का सामान बाज़ार में बड़ा रिटेलर वाला होलसेलर से माल लेता है, और होलसेलर भी घर पे माल नहीं बनाता, वो आगे डीलर से लेता है। डीलर भी आगे एजेंट से संपर्क करता है, और एजेंट जाता है जो कंपनी के पास। कंपनी कोई भी माल बनाती है, तो हम लोगों को कैसे पता पड़ेगा भाई आज कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है? तो कंपनी क्या करती है, बड़े बड़े फिल्मी स्टार, क्रिकेट के खिलाड़ियों के माध्यम से उस चीज़ का ऐड कराते हैं। ऐड करने के बाद में वो चीज़ हमारे पास आती है। तो दोस्तों, कंपनी ने कोई भी चीज़ ₹5 की बनाई है, तो उसमें टीवी प्रचार वाले पैसा लेते हैं। हमें वो प्रचार का जानकारी रेडियो के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, और अखबार के माध्यम से, और हमारे घर में टीवी होती है उसके माध्यम से हमें पता पड़ता है। तो उसमें एक रेट एडवर्टाइज वालों की जुड़ जाती है, फिर उसके बाद एजेंट के पास आता है, फिर डीलर के पास आता है, फिर होलसेलर के पास आता है, और फिर रिटेलर के पास आता है। और हमारे पास वो ₹5 की चीज़ आती आती ₹10 में हो जाती है। इसी प्रकार से कंपनी कोई चीज़ ₹50 की बनाती है, और उसमें कंपनी ₹5 अपना मुनाफा जोड़ती है, और बिचौलियों के माध्यम से हमारे पास आते आते वो सामान ₹100 का हो जाता है। तो हम जो भी पैसा कमाते हैं, उसका 80% से 100% हम पैसा खर्च कर देते हैं पुरानी व्यवस्था में, जिसमें हमारी गाड़ी कमाई का पैसा, मान लो आपने ₹500 आज दिन भर में कमाए, ₹500 का सामान आप रिटेलर से लाए, तो आपकी गाड़ी कमाई का पैसा ₹500 गया। उसमें से ₹250 तो बिचौलिए के पास चल गया, और बिचौलिए इस व्यवस्था को चलाने वाले मात्र 20% है, और हम ग्राहकों की संख्या 80% है। 80% जनसंख्या का 50% पैसा 20% लोगों के पास जाएगा, तो अमीर कौन बनेगा दोस्तों? बताइए, आप बताइए किसके पास जाएगा? बिचौलिए के पास ही जाएगा ना। दोस्तों, रामायण में आपने बाली का नाम सुना होगा। उसको परमात्मा ने ऐसा वरदान दे रखा था कि कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अगर उसके सामने लड़ने जाए, तो उसकी आधी ताकत उसके अंदर चली जाती है। इसी प्रकार से हम लोग सुबह 4 बजे से लेकर रात दिन एक करते हैं, कितनी भी भेजा भड़क करते हैं, कितनी भी जल्दी नौकरी पे जाते हैं, कितनी उठापड़ी करते हैं, जो भी पैसा हम कमा रहे हैं, हमारी गाड़ी कमाई का सारा पैसा, उसमें से आधा 50% पैसा बिचौलियों के पास जा रहा है। तो ये क्या है? बीच वाले बाली है। आप कितनी भी ताकत लगाओ, आपकी आधी ताकत आपकी पूरी जिंदगी में से आधा समय, आपकी लाइफ का 70 साल में से 45 70 साल आप मेहनत करते हैं, तो उसमें से 45 70 में से आधा 35 साल की गाड़ी कमाई का पैसा बिचौलियों के पास जा रहा है। तो वो क्या है? बाली। समझ में आ गया? और बाजार की पुरानी व्यवस्था में 4 कमियां और पाई गई है दोस्तों। पहली कमी ये है कि एक तो वहां पर रेट फिक्स नहीं है। हम कोई भी माल लाते हैं, हर प्रोडक्ट की अलग अलग रेट मिलती है। दूसरी कमी इसमें पाई गई है नकली माल का खतरा। बाजार में 50% माल नकली है। आप तीसरी कमी पाई गई है सेल टैक्स की चोरी। हमें पक्का बिल नहीं मिलता। चौथी कमी पाई है कि वहाँ पे पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। हम लोगों के पास पूंजी है नहीं, इसलिए अपन व्यापार नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसा है वो व्यापार कर सकते हैं। तो ये पुरानी व्यवस्था है। अब डायरेक्ट सेलिंग ने व्यापार क्या है? आरसीएम बिजनेस मार्केटिंग प्लान, जिसको सरकार ने मान्यता दे रखी है। सितंबर 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, व्यापार के ऊपर गाइडलाइन आ चुकी है। यदि हम इस सिस्टम को समझे, तो हम इजी तरीके से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं दोस्तों।